अभी कोलकाता में जो घटना घटी है रेप की डॉक्टर के साथ, उससे लगभग हर कोई तो अब जानता है उसके बारे में। जगह जगह विरोध हो रहे हैं, कैंडल मार्च निकाला जा रहा है और अभी अभी पता चला है कि सीबीआई को 3 महीने के लिए जो है जांच करने का समय दिया गया है। तो यहाँ पे ये चीज़ें देखिए कि कितना समय खिंचता है न्याय मिलने के लिए। और ये कुछ साल पहले निर्भया 1, इसको नाम दिया गया निर्भया 2। ये कोई पिक्चर की शूटिंग चल रही है क्या? निर्भया 1, 2 और भगवान न करे 3, 4। और सज़ा भी हमारे यहाँ मिलती है तो इतने सालों के बाद कि शायद व्यक्ति वो रहे ही ना। और कितने आप खुश हैं इस सिस्टम से, तो ये आप खुद भी बता सकते हैं। यहाँ पे मैं कहना ये चाहता हूँ कि अगर फांसी ही सॉल्यूशन अच्छा होता तो क्या 1 के बाद ये 2 का जो अभी इतनी शर्मनाक घटना घटी है, इसके लिए तो शब्द ही कम है, होना चाहिए था। तो कहीं ना कहीं बदलाव की तो आवश्यकता है और तेज़ी से न्याय मिलने की ज़रूरत है। और जो आज का विषय है वो स्पेशली फीमेल्स ध्यान से सुनिएगा। सज़ा दिलाने के लिए तो लोग प्रोटेस्ट कर रहे हैं, चीज़ें हो रही हैं, लेकिन क्या ऐसी घटनाएं भविष्य में नहीं होंगी? ऐसा क्या लगता है? क्योंकि यहाँ इस विषय में बोलना इसलिए ज़रूरी है क्योंकि हमारे देश की बहन बेटियाँ पढ़ने निकल रही हैं बाहर, बहुत सी चीज़ें कर रही हैं, देश को कितना आगे लेके जा रही। हमारे घर में भी ये चीज़ें हैं, लेकिन एक डर सा बना रहता है कि कब किसके साथ क्या हो जाए। ये मैं रियलिटी बता रहा हूँ, अपने अंदर की बात बता रहा हूँ। एक भय बना रहता है क्योंकि हमारे देश का ऐसा सिस्टम है जिससे हर कोई कहीं ना कहीं खफा है। तो इसमें बदलाव बहुत ज़रूरी है। और जैसा कि अब फीमेल्स ध्यान से सुनेंगी जो चीज़ें बताने जा रहा हूँ, मान लो भगवान ना करे ऐसी कभी घटना किसी के साथ हो, तो ऐसे में हमारा सेल्फ डिफेंस होना ज़रूरी है या हमें अटैक करना चाहिए? तो अगर अटैक भी करना चाहिए तो उसके लिए क्या चीज़ें हैं? तो थोड़ा सा पहले चीज़ हमें शौर्य शक्ति ये सीखनी होगी। और जो मैं अभी बता रहा हूँ, सपोज़ ये जो फेस है ये रेपिस्ट का फेस है, एग्ज़ाम्पल। कभी भगवान न करे अगर आपके साथ ऐसा होता है तो आप क्या करेंगे ऐसी सिचुएशन में? तो पहली चीज़, जैसे कोई शेर है, अगर वो किसी हिरन के बच्चे का शिकार करता है तो उसे पता होता है ये आसान शिकार है, तो अपना वो 100% पोटेंशियल उस पर नहीं लगाता है क्योंकि वो शिकार आसानी से हो जाता है। और चीखने चिल्लाने से, जैसे कि हम सेल्फ डिफेंस में करते क्या है, मुंह नोचेंगे, ठीक, दांत काटेंगे, बाल नोचेंगे, चीखेंगे, चिल्लाएंगे, तो ऐसे में हमारी ऊर्जा का स्तर गिरता ही जाता है और हम एक आसान शिकार बन जाते हैं। तो यहाँ पे एज अ सेल्फ डिफेंस, सेल्फ अटैक चीज़ें ध्यान में रखनी है कि कभी भी अगर ऐसी कुछ कंडीशन आती है तो हमें मन को शांत रखते हुए इसकी प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, सेल्फ डिफेंस की, सेल्फ अटैक की। मन को शांत रखते हुए ये ध्यान देना है कि किसी एक बॉडी पार्ट को, उस रेपिस्ट की एक बॉडी पार्ट को आप डिसाइड कर लीजिए और उस पर एक ही बार में अपना फुल पोटेंशियल के साथ हम उस पर अटैक करेंगे। जब अगले को लगता है कि ये विरोध कम कर रहा है तो वो अपना 100% पोटेंशियल नहीं लगाता है। जैसा कि मैंने अभी शेर वाली चीज़ें बताई, कुछ चीज़ें आपको सीखनी भी पड़ेंगी, मैं बस थोड़ा सा सिखाने की कोशिश कर रहा हूँ। मान लीजिए ये फेस है, जब रेपिस्ट, वो दूर से तो रेप करेगा नहीं, वो आपके नज़दीक आएगा ही आएगा। ऐसी कंडीशन में ये जो इसकी आँखें हैं, अपनी दोनों उंगली को पूरी ताकत के साथ, हाथ को आपको फ्री रखना है,
दोनों उंगली को एकदम टाइट करके, जब ऐसी कभी सिचुएशन घटे, इसकी दोनों आँखों में सीधा सीधा पूरा हचक के एकदम घुसा देना है, पूरा का पूरा, पूरी ताकत के साथ। उसकी आंखें नोचनी नहीं है, पूरी आंखें ही निकाल लेनी है। उस पर पंच मारना, हरका खरोचना, ये काम नहीं करना। अपनी पूरी एनर्जी को एकत्र करिए, फुल फोकस साथ पूरी आंखों में इस तरह से घुसा दीजिए। ऐसा करने से जब उसकी आंखें में घुसेगा तो पूरा ब्लड बहेगा। और अपने साथ कोई एक हथियार रखना चाहिए, वो आप डिसाइड कर लीजिए। चाकू, शायद पुलिस हुआ उसमें प्रॉब्लम आएगा। कुछ भी देख के अपने पास एक रखिए, ताकि उसका ऐसी जगह काटिए कि उसकी जीवन में आत्मा भी ना सोच पाए रेप करने के लिए। देश की बहन बेटियों को खुद की रक्षा खुद के हाथों करनी पड़ेगी। नहीं तो आप ऐसे फ़ोन मिलाते रहोगे, चीखते चिल्लाते रहोगे। ज़माना किस तरह जा रहा है, कितना ज़्यादा मैं देख रहा हूँ हवस ऐसे लोगों की, जो है क्या ही बोलूँ अब उस पर। तो यहाँ पे आपको खुद से अपनी रक्षा की ज़िम्मेदारी लेनी होगी। चीज़ें सीखिए। और जो भाई लोग अगर देख रहे हैं या जो भी सक्षम हैं, मार्शल आर्ट जानते हों, कोई भी ऐसी सेल्फ़ डिफेंस की टेक्निक जानते हो, तो देश की बहन बेटियों को वो सिखाइए। जैसे मैं कुछ चीज़ें बता रहा हूँ, आप भी उनको थोड़ा बताइए, ट्रेंड करिए। और देश का रवैया क्या है, उस पर तो फ़िलहाल नियम बदलने के लिए बहुत एक आंदोलन की ज़रूरत है। शायद गवर्नमेंट इस पर कुछ करे, ऐसी उम्मीद की जा सकती है। बाकी जो सबसे पहली चीज़ है कि आप अपना खुद के रक्षक खुद बनिए।